ओवेरियन सिस्ट ख़वातीन में एक बहुत बड़ा अहम पेचीदा मसला है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। ओवरी ओवरी के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी ओवम, जो एग बनाता है और उसे रिलीज़ करता है, उस ओवरी के अंदर ही कुछ जगह पर फ्लूइड भर जाते हैं। तो यहाँ लिक्विड फ्लूइड फिल्ड सैक्स बन जाते हैं ओवरी के अंदर। इन्हीं को हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। यह एब्सिस से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि एब्सिस में जो छालों में पस होता है, लेकिन उसमें पानी होता है, कभी थोड़ा पानी होता है, कभी सेल्स होते हैं, कभी सेमी सॉलिड होती हैं, कभी ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। अब हम कॉजेज़ की बात करते हैं। ये दो तरह के इसके कॉजेज़ होते हैं। नंबर 1 फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट होती है, नंबर 2 पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट होती है। फंक्शनल सिस्ट में ये एक नॉर्मली सिस्ट होती है जो कि फॉलिकल्स के रूप में आपके अल्ट्रासाउंड में दिखती है। यहाँ ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती और ये वक्त के साथ साथ अपने आप चली जाती हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हमें नहीं करना पड़ती। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट भी दो तरह की होती हैं। एक होती है फॉलिकल ओवेरियन सिस्ट, नंबर 2 ल्यूटियल फॉलिकल सिस्ट। फॉलिकल ओवेरियन सिस्ट इसके बनने की सबसे वजह ये होती है जब ओवरी में से एग या ओवम रिलीज होता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए जाता है, तो वहाँ से होता हुआ यूट्रस में जाता है। तो उस वक्त जब एग रिलीज होता है, जो उसका न्यूट्रेटिव फॉलिकल होता है वहाँ किसी वजह से फटता नहीं है। इसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो फ्लूइड होता है वहाँ निकल नहीं पाता, या फिर वो बस भी ही नहीं होता, या वो श्रिंक हो जाता है। यहाँ तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होती है तो वहाँ फॉलिकल सिस्ट की शक्ल में पड़ा रहता है और अल्ट्रासाउंड में हमें दिखाई देता है। नंबर 2 पे बात करेंगे ल्यूटियल ओवेरियन सिस्ट की। इसमें जो एग होता है उसकी कवरिंग में कार्पस ल्यूटियल होता है। ये एग को न्यूट्रिशियम प्रोवाइड करता है उन्हें कंडीशन में जब एग रिलीज हो जाता है। इसके बाद इसके बाकी सारे सेगमेंट्स कार्पस लुटियल और सब ब्लड में डिज़ोल्व हो जाते हैं। कभी कंडीशन होती है कि वो ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, तो उसका वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाता है और वहाँ पर वो ल्यूटियल सिस्ट बना लेते हैं। इसका ऑपरेशन होता है या होम्योपैथी में इसको ठीक करने की दवाएं मौजूद हैं। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं पैथोलॉजिकल सिस्ट की। ये कंडीशन कैंसरस भी हो सकती है। ये दो तरह की होती है, नंबर 1 डर्मोइड सिस्ट और नंबर 2 सिस्टोडेनोमस सिस्ट। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं डर्मोइड सिस्ट की। ये वो कंडीशन होती है जो ओवर मेकिंग सेल्स बनाती हैं। जो एग बनाने वाले सेल्स होते हैं उसी में ही टिश्यू ग्रो कर जाए। अगर वहाँ टिश्यू ग्रो कर जाते हैं तो वहाँ डर्मोइड सिस्ट के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं सिस्टोडेनोमस सिस्ट की। इस तरह की होती हैं जो एग होता है उसका एग फॉर्मल टिश्यू होता है, उसके आउटर सेल ही ग्रो कर जाए और वहाँ स्ट्रोक यानी टिश्यू से बाहर मैनिफेस्ट होती है। इसकी भी सर्जरी होती है और होम्योपैथी इलाज से भी ये ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की। इसमें मरीज़ा को एब्डोमेन में पेन होता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो पेनफुल हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, गैस्ट्रिक कंप्लेन हो सकती है और पीरियड्स में मरीज़ा के इरेगुलर हो सकते हैं। अब हम इसकी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एपिस 30 की हम बात करते हैं। ये टॉप मेडिसिन होम्योपैथिक में मानी जाती है। सिस्ट की कोई भी कंडीशन हो उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इंटरकोर्स के टाइम पे पेन का होना, इस दवा से सिस्ट हमेशा गायब हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट साइड पे अगर हमारे ओवेरियन सिस्ट हो गई हो, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद लेफ़्ट साइड पे सिस्ट निकले, उसको ठीक करने के लिए सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट दवा है लैक्सिस। लैक्सिस 1 ml में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। 3 खुराक 5-5 मिनट के वक्फे से वीकली देंगे।
मरीज़ा को पीरियड आता हो, उसमें क्लॉट्स आते हों ब्लू कलर के, रात में सोने के बाद तकलीफ़ बढ़ती हो, चाहे वो घबराहट हो, चाहे वो पेन हो, ये दवा सिस्ट को डिज़ोल्व करती है। दूसरी बात करते हैं राइट साइड सिस्ट की। राइट साइड सिस्ट हो, वहाँ तकलीफ़ दे रही हो, पेट में गैस, भारीपन और गड़गड़ाहट बनी रहती हो और मेंसेस इर्रेगुलर हो। लाइकोपोडियम 1 mg इस्तेमाल करवाइए। इसकी भी 3 खुराक 5-5 मिनट के वक्फे से वीकली दें। अब हम 2 मदर टिंचर्स आपको बताएंगे जब पेनफुल मेंसेस हो रहे हों और ओवेरियन सिस्ट भी मौजूद हो। तो नंबर 1 फ्रेक्सिनस अमेरिकाना और वराइट्राम एल्बम इस्तेमाल करवाएंगे। अगली दवा है पल्सटीला। बहुत कम मेंसेस हो रहे हो और सिस्ट भी हो, स्कैंटी पीरियड्स हो, प्यास ना लगती हो, खुली हवा में रहने से आराम मिलता हो, तो पल्सटीला 30 इस्तेमाल करवाएंगे। अगली दवा है सीपिया। जब इरेगुलर पीरियड हो जाए सिस्ट की वजह से, तो सीपिया 30 हम इस्तेमाल करवाएंगे। अगली दवा है हमारी सबाइना। सबाइना को हम 1 mg में इस्तेमाल करवाएंगे। बहुत ज़्यादा पीरियड हो रहा हो, पेट में गैस बहुत बनती हो और हैवी पीरियड्स कम कर देगी। ये थी कुछ मेडिसिन। इसके अलावा भी और बहुत सी साइन एंड सिम्टम्स के लिहाज से दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।